So the next question in this C++ series is virtual functions. Okay, so it is an important question regarding the C++. Okay, so here they have said what to do and okay, create three classes person, professor, student. Okay, तो हम प्रोग्राम से समझ के लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें. ओके, सो विल गो टू द मेन फंक्शन. सो आई हैव रिटन द कोड. तो इधर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कोड के लिए टाइम नहीं रखा लिखने के लिए. ओके, so if you are seeing here they are taking the n, okay, the number of objects that are going to be created. उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट किया है. बट हियर इफ यू आर सीइंग दे आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ पर्सन क्लास. ओके, तो हमें पर्सन नाम का क्लास बनाना है. ओके, उसके बाद हियर इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन द ऑब्जेक्ट टाइप इज प्रोफेसर. अगर वैल्यू 1 हुई क्वेरी में, ओके, आई थिंक इट इज़ द क्वेरी. ओके, पहले हमें पास करना है वैल्यू. ओके, अगर 1 रही तो हमें ऑब्जेक्ट करना है प्रोफेसर का. ओके, अदरवाइज हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ओके, एंड दिस इज़ द कॉमन फंक्शन. ओके, गेट डाटा नाम का एक फंक्शन है जो दोनों भी क्लास में होंगे. ओके, प्रोफेसर और स्टूडेंट. ओके, मीन्स प्रोफेसर और स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट करते होंगे और ये गेट डाटा फंक्शन उनमें कॉमन है. एंड दिस इज द फंक्शन पर्सन आई पुट डाटा. ओके, प्रिंट द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर ईच ऑब्जेक्ट. ओके, सो अभी क्या क्या दिया है उन्होंने. ये वन टाइप है पर्सन का. ओके, सॉरी प्रोफेसर का है. तो प्रोफेसर के लिए उन्होंने दो पैरामीटर दिए हैं. इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रोफेसर प्रिंट द स्पेस सेपरेटेड नेम एज एंड पब्लिकेशंस एंड आईडी ऑन अ न्यू लाइन. ओके, मीन्स ये चारों इनपुट हमें लेने हैं गेट डाटा में. किसके? प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट के गेट डाटा वाले फंक्शन में. ओके, अगर टाइप 2 रहा सब्जेक्ट, ओके, मीन्स स्टूडेंट रहा, तो हमें क्या लेना है? नेम एज सम ऑफ. ओके, प्रिंट करना है तो हमें लेना क्या है? इनपुट किधर है? फर्स्ट लाइन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2 मीन्स स्टूडेंट के लिए क्या क्या लेना है अपन को? नेम एज एंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स. ओके, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स. ओके, चलो, तो उन्होंने आईडी तो इधर कुछ दिया नहीं है, वो सिर्फ 2 पास कर रहे हैं. नेम एज एंड पब्लिकेशंस. ओके, ये नेम एज ये क्या है? 1999. ओके, आई थिंक इट शुड बी पब्लिकेशंस. चलो, सो हियर तो अभी सबसे पहले हम पेरेंट क्लास देखेंगे पर्सन वाला. ओके, सो हियर वी हैव क्रिएटेड द पर्सन क्लास. इस पर्सन वाले क्लास में हमने कुछ बनाया नहीं है. इस स्टैटिक का मैं बाद में बताऊंगा हमने क्यों लिया है. सो इस पर्सन क्लास में हमने डिक्लेयर किया है नेम, बिकॉज नेम इज़ कॉमन फॉर प्रोफेसर एंड स्टूडेंट बोथ. ओके, और दोनों में कॉमन क्या क्या थिंग है वो हमने इस पर्सन वाले क्लास में डिक्लेयर कर लिया है. लाइक सो हियर अगर आप देखोगे क्या क्या कॉमन है? नेम एज आईडी. ओके, ये तीनों पैरामीटर्स कॉमन है. सो वी आर टेकिंग दैट ऑल 4 पैरामीटर्स नेम एज स्कोर आईडी हियर. ओके, सो इधर हमने 2 फंक्शंस वर्चुअल किए. ओके, सो इस वर्चुअल का मीनिंग क्या है? जब भी हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाते हैं, इधर हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाया, तो अगर हमने गेट डाटा का फंक्शन को कॉल किया डायरेक्टली, तो वो गेट डाटा फंक्शन जाएगा पेरेंट क्लास के गेट डाटा फंक्शन में. ओके, अभी हमने इसको प्योर वर्चुअल किया है, इसीलिए ये फंक्शन नीचे जाएगा, जो भी क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है उसको, इसीलिए वो फंक्शन कॉल जाएगा इस वाले गेट डाटा को. सो दैट्स द थिंग. उसके लिए हमने ये प्योर वर्चुअल किया है. प्योर वर्चुअल करने का ये मेथड है इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज करके. सो ये दोनों भी फंक्शन हमने इधर डिक्लेयर किए हैं जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट. सिर्फ हम इधर वर्चुअल लिख रहे हैं और इस वर्चुअल फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है जो भी क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है. ओके, अभी हमने प्रोफेसर नाम का दूसरा क्लास बनाया है जो कि इनहेरिट कर रहा है पर्सन को. इसमें हमें दोनों फंक्शन लिखने हैं, पुट डाटा और गेट डाटा. ओके, जैसे कि हमने नेम एज और आईडी इधर डिक्लेयर किया है, सो वी आर टेकिंग दैट ऑल इनपुट थ्रू वाइड गेट डाटा फंक्शन. ओके, इस गेट डाटा फंक्शन से हमने ये तीनों, इस गेट डाटा फंक्शन के थ्रू हमने इनपुट ले लिया प्रोफेसर का जो भी आएगा, नेम एज, और प्रोफेसर का भी स्कोर आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक. तो स्कोर भी लिया है. ओके, तो उसके बाद हमने पुट डाटा का फंक्शन लिखा जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं
स्पेस वाइज, ओके, जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। जैसे कि इधर पुट डाटा फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा प्रोफेसर का। प्रोफेसर में भी पुट डाटा है, स्टूडेंट में भी पुट डाटा है। बाकी ये स्टैटिक जो हमने लिया है आई और जे, इससे हम आईडी मेंटेन कर रहे हैं, ओके। जो भी आईडी हमें प्रिंट करना है, मीन्स आईडी नंबर हम मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से, जो कि हमने 0 से स्टार्ट किया है डायरेक्टली। इधर हमने प्री इंक्रीमेंट किया है, मीन्स पहले वो इंक्रीमेंट होगा फिर वो प्रिंट होगा, ओके। पहले वाला का आईडी आएगा 1, फिर उस दूसरे वाले का आईडी आएगा 2, ऐसे। मीन्स आई हमने प्रोफेसर के लिए बनाया और जे वाला हमने स्टूडेंट के लिए बनाया, ओके। अगर आप देखोगे इधर स्टूडेंट वाले क्लास में पुट फंक्शन में, तो इधर जे हमने इंक्रीमेंट की है, ये आईडी मेंटेन करने के लिए, ओके। और बाकी वो 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भेज रहे हैं, तो हमने इधर 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए है और हमने कैलकुलेट किया है टोटल स्कोर, और वो हम इधर एक्स में ले रहे हैं, ओके। एक्स में ले रहे हैं और इधर स्कोर हमने कैलकुलेट किया है टोटल, और वो हम इधर प्रिंट करने वाले हैं लास्टली। सॉरी, किधर गया, ओके। ये दो स्टूडेंट्स हैं ना, इसमें हमने प्रिंट कर दिए, ये टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स, दैट्स द थिंग। अभी सबमिट करके देखते हैं। सिर्फ इसमें लॉजिकल पार्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सिंटैक्टिकल पार्ट, जो कि वर्चुअल फंक्शन कैसे करना है, कौन से क्लास को कैसे इनहेरिट करना है। ये दोनों भी क्लास दूसरे इस प्रोफेसर और सब्जेक्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये दोनों क्लास एक ही पर्सन वाले क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, ओके। थैंक यू।